हेलो गाइस, इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और सॉरी गाइस कि आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा था। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का रिमाइंडर कर लेते हैं, जहाँ पर अपना हीरो यांग यून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक पार्क पे पहुंचा था। वहाँ पे एक लड़की के कुत्ते को बचाते हुए वो पानी में गिर जाता है और डूब रहा था। अब वहीं पे उस लड़की ने उसको वहाँ पे बचा लिया था। उसको ऐसा करते हुए देखकर उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया था। फिर वहाँ पर वो उसको शादी का कार्ड थमाकर चली गई थी। जब वो लोग चले जाते हैं तब वहाँ पर एक डेटी पेयर होता है और उसने वहाँ पर अपनी पावर को यांग यून को दे दिया था। और तभी उसका फोन आता है और वो होटल पहुँच गया था। लेकिन वहाँ पर जब वो मैनेजर से डांट खा रहा था तभी उसकी एक क्लास फेलो जो बहुत ज्यादा नशे में थी उसको कुछ लोग ले जा रहे थे। जो लोग भी न्यू आए हैं इसके पुराने एपिसोड को जाकर पूरा देख लें। अब देखते हैं आगे। वो मैनेजर यांग यून की इस तरह की बात को सुनकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लड़की गई थी। उस रूम के अंदर से आवाज आती है असली जिंदगी तो इसी को कहते हैं। और हमको पता चलता है उस रूम के अंदर दोस्तों 5-6 लड़के उस लड़की को वहाँ पर घेरे हुए बैठे थे। एक लड़का वहाँ पे हंसते हुए कहता है, बॉस आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। एक गंजा लड़का अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बॉस क्यों ना अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ मजे लेना। और दूसरे साइड में वो जो लड़की थी वो वहाँ पर नशे में पूरी तरह बदहोश पड़ी हुई थी। जब वो लोग मजे लेने की बात कर ही रहे थे, अपने चमचों की बात सुनकर वो लड़का वहाँ पे उनसे कहता है, इतने ज्यादा रफ मत बनो, तुम लोगों को बाद में रुआन शॉ को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गेट खटखटाने की आवाज आती है। जो लड़का वहाँ पर उस गेट को खोलने के लिए जा ही रहा था तभी अचानक से वो गेट के ऊपर कोई लात मारता है और वो गेट लड़ता हुआ सीधे उस लड़के के ऊपर आता है। और हमको पता चलता है जो यांग यून था अपनी मार्शल आर्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गेट को तोड़ के सीधे उस लड़के के ऊपर लात मार के आगे की तरफ आते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने हराम खोरो, उस लड़की को यहाँ से जाने दो। यांग यून वहाँ पर उसको पेलने के बाद में उसी के ऊपर बड़ी रंगबाजी में बैठा हुआ था। जिस चीज को होते हुए देखकर जो उनका बॉस था वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हे भगवान ये कैसे किया तुमने। लेकिन दूसरे साइड तो यांग यून खुद अपनी इस पावर को देखकर हैरान होते हुए मन में कहता है, हे भगवान मैंने एक ही लात से उस दरवाजे को कैसे तोड़ दिया। क्या ये मेरी बॉडी को क्लीन करने के इफेक्ट आए हैं मेरे ऊपर। जब वो इस बारे में सोच ही रहा था एक गुंडा वहाँ पे घूसा मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने ब्लॉन्डे हमारे साथ में खिलवाड़ करना बंद करो। जैसे उसने वहाँ पे घूसा मारा था यांग यून वहाँ पे जंप करते हुए तुरंत उसके घूसे से बच गया था। साथ ही वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, मेरी रिएक्शन स्पीड तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तो और मेरा जो डिफेंस है वो भी बहुत मजबूत हो गया है। यांग यून वहाँ पे जंप करते हुए दो लौंडों के मुंह पे बिल्कुल पुराने अजय देवगन की स्टाइल में मुंह पे लात मारने के बाद उनको टेढ़ा करते हुए अपने मन में कहता है, और तो और मैं पहले से बहुत ज्यादा फुर्तीला भी हो गया हूँ और अब मेरी ताकत। और इस बात को बोलते हुए वो एक लड़के के ऊपर मुंह पे जोर से घूसा मारते हुए कहता है, मेरी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई है। और एक घूसे के कारण दोस्तों उस लौंडे के दांत टूट चुके थे और वो सीधे जमीन में धड़ाम से गिर गया था। उन गुंडों का बॉस एक बोतल को तोड़ता है अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए और वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है अभी तो हम लोग सिर्फ गर्म होना स्टार्ट ही हुए थे। मैं तुम्हारे करीब आए बिना तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम शाओ रुआन के आदमियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। लड़के क्यों ना मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूं, तुम्हारी चीखें सुनते हुए तुम्हारे अंदरूनी हिस्से को चीर दूं। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर बहुत गुस्से में डेंजर लुक दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद में पता चलता है जितनी भी इस बॉस ने यहाँ पे बकचोदी करी थी सारी की सारी इसकी झड़ चुकी है। अपने हीरो ने उसकी कनपटी बजाते हुए उसके हाल खराब कर दिए थे। वहाँ पे वो रोते हुए कहता है, हे भगवान मुझे हर जगह बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं धोखे से इधर उधर निकल जाता हूँ, तुम दिल पे मत लो। यून फैंग ने उन सारे गुंडों को और उसके बॉस को रस्सी से बांधते हुए गुस्से में कहता है, अगली बार नशे में जो बहुत जरा धुत लोग होते हैं उनका फायदा मत उठाना, ये गैर कानूनी होता है। और इस बात को कहते हुए वो उसके पकौड़े के ऊपर टपली बजा रहा था। यून फैंग वहाँ पे उन सबको निपटाने के बाद अपनी क्लास फेलो की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर चिल एकदम मजे में सो रही थी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। उसी रात में यून फैंग उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले आया था जहाँ पर वो उसके बिस्तर के ऊपर खूब मजे से
घोड़े बेचे हुए सो रही थी, जैसा कि आप तो देख ही सकते हैं। यूनफेंग उसके ऐसे हाल को देखते हुए मन में कहता है, क्या मेरा जोश पे आकर एक लड़की को घर में लाना जो शराब में डूबी हुई थी ये सही रहेगा? ये कितना भयानक है। मुझे कभी किसी लड़की के साथ एक ही कमरे में इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने केवल अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का साथ में केवल हाथ ही पकड़ा है। जब वो इस चीज के बारे में सोच के घबरा रहा था, तभी उसके डेटी मास्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं, अरे इसमें डरने वाली क्या बात है। यांग यून अपने उसी सोच में डूबा हुआ था और उनकी बात में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब उसको वहाँ पे फील होता है, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो। तो घबराते हुए तुरंत उछल के पीछे की तरफ चला जाता है और चिल्ला के कहता है, अरे बाप रे एल्डर, ये तो आप हैं। आप अचानक से क्यों बाहर आ गए? दूसरे साइड में वो एल्डर उसको इतना घबराते हुए देखकर बिल्कुल आराम से कहते हैं, अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम बिना कुछ कहे लड़कियों के साथ सोने के लिए उस पार्क से भाग नहीं गए थे, जबकि मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी? यांग यून जब वहाँ पे परेशान हो रहा था, तभी अचानक से दो बड़े बड़े बलून उसके फेस के पास आ गए थे। इतने बड़े बम को देखकर तो यांग यून के पसीने छूट गए थे। और तभी जो उसकी क्लास फेलो थी वो अचानक से उसके पास आकर उसको बहुत भयानक इरादों से दोस्तों देख रही थी। और आगे तो आप समझ ही गए होंगे, ये लड़की रॉकेट पे बैठ के चांद पे पहुंचना चाहती है। यांग यून जब उस लड़की को नशे में ऐसी हरकतें करते हुए देखता है तो पीछे की तरफ हटाते हुए उससे कहता है, ओहो हाँ ठीक है, तुम तो अभी भी बहुत नशे में हो। मास्टर, क्या उसकी बॉडी पर हावी हो चुकी शराब से छुटकारा पाने का कोई तरीका है हमारे पास? यांग यून का मास्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, मुझे लगता है कि तुमने सोच समझकर इस लड़की की मदद करने का फैसला लिया है। चाहे कुछ भी हो, मैं जाने से पहले आपकी मदद जरूर करूंगा। मैंने जो तुमको स्किल दी है उसमें 13 मेरिडियन हैंड नाम की एक स्किल है, इसे तुम खुद आजमाओ। उसके मास्टर इस बात को बोलने के साथ में ही दोबारा से उस यूनिवर्सल पॉड के अंदर जाते हुए कहते हैं, और हाँ, मैरो और बॉडी को क्लीनिंग करने में बहुत ढेर सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए आराम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे मत जगाना। अपने मास्टर की इस तरह की बात सुनकर यांग यून शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यांग यून जब वहाँ पे उस 13 मेरिडियन हैंड्स बुक को निकाल रहा था, उतनी देर में दोस्तों जो उसकी क्लास फेलो थी उसके साथ में चिपक कर उसको छेड़ रही थी, वहाँ पे वो तंग होते हुए कहता है, हाँ वो रही वो बुक। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की थी वहाँ पर दोस्तों बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकाल ली थी, वहाँ पे कांक रही थी, बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। उसकी बॉडी वहाँ पर एक अलग ही तरह की फील को एक्सपीरियंस कर रही थी, जिस कारण से कि उसकी बॉडी वहाँ पर शेक कर रही थी। जब वो लड़की वहाँ पे चिल्ला रही थी, यांग यून के अपार्टमेंट के बगल के रूम में एक लड़का लड़की दोस्तों बाजाबाजी करके लेटे हुए थे। तभी वहाँ पर लौंडा बड़ी रंगबाजी में कहता है, तो इस चीज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या मैं एक भगवान के तरीके नहीं हूँ? वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम कितने शैतान हो, हाँ तुम बहुत ताकतवर हो डार्लिंग। जैसे उस लड़की ने वहाँ पर कहा था, तभी अपने हीरो के रूम से जो उसके रूम के बगल में था वहाँ पर उसके क्लास फेलो की बहुत सारा जोर जोर से करारने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो लड़की इतना ज्यादा मदहोश हो चुकी थी कि बुरी तरह जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिस आवाज को सुन के वो दोनों कपल यांग यून की दीवार पे कान लगाते हुए आपस में कहते हैं, अरे ये तो सचमुच बहुत हार्डकोर कर रहा है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सच में बहुत इंटेंस है। और दोस्तों ये जो आवाज का सिलसिला होता है वो उसके अपार्टमेंट के रूम में पूरी रात चल रहा था। उन आवाजों को सुनने के बाद जो लड़की थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि तुम बहुत ताकतवर हो, वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के गुद्दी बजाते हुए उसको बुरी तरह पेलते हुए कहती है, कचड़े कचड़े तुम पूरे कचड़े हो, सुन रहे हो दूसरे कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और तुम अपने जरिए से जोश को बोलते हो कि मैं भगवान के तरीके हूँ। वो लड़का वहाँ पे उन आवाजों को सुनकर पानी पानी होते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ कि मैं पूरी तरह से बेकार हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली मॉर्निंग दिखाते हैं, जहाँ पर वो लड़की आंख खोलकर अपने ड्रेस को देखते हुए हैरान होके कहती है, अरे ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ और ये क्या, मेरे कपड़े किसने बदल दिए हैं? और जैसा कि दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं, ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत लल्लन टाप पटाखा माल है। वो लड़की उठने के साथ में ही वहाँ पर बुरी तरह चिल्लाने लगी थी। और जैसा कि दोस्तों अपने हीरो के एक्सप्रेशन को देखकर समझ ही आ रहा है कि उसने उसके गाल पर एक जोरदार अपना बायां हाथ चिपका दिया था। यांग यून वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, लियो लिंग लिंग ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ मेरी बात तो सुन लो। तो हमको उसका नाम पता चल गया, लियो लिंग लिंग। वो लड़की वहाँ पे फिर से अपना तमाचा बनाते हुए गुस्साते हुए कहती है, इसमें समझाने की क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के इंसान होगे। यांग यून वहाँ पे उस लड़की को समझाता है, कल रात कुछ बदमाशों ने तुम्हें शराब पिला
दी थी। क्या तुमको वो सब याद नहीं? मैंने तुम्हें बचाया था। इस बात को सुनकर लियू लिंगलिंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? फिर रात में जो कुछ भी हुआ उसको वहाँ पर याद करने की कोशिश करते हुए मन में कहती है, मुझे उस कमीने रुआन वेन हाउ के साथ में बिताए हुए आखिरी पल याद है, लेकिन इस सुकून की फीलिंग के बावजूद मैं कुछ हद तक निराश महसूस क्यों कर रही हूँ? क्या मेरा अट्रैक्शन किसी बूढ़ी औरत के जैसा है जो इस लौंडे ने बिल्कुल मेरे साथ में कुछ नहीं किया? फिर वहाँ पे वो ब्लश करते हुए अपने हीरो की तरफ देख कर कहती है, तो फिर मैं रात में नंगी क्यों उठी हूँ? तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा, मेरी सुंदरता का फायदा उठाने की साजिश रच रही हो। इसी के साथ वहाँ पे हमें पता चलता है यांग युन कल रात में बुरी तरह टल्ली होने के बाद में बहुत ज्यादा अदाएं दिखा रही थी, लटके झटके दिखा रही थी। यांग युन उसकी सोच को वहाँ पे तोड़ते हुए कहता है, तुमने खुद कल रात अपने कपड़े उतारे थे, मुझे ये अच्छी तरह से याद है। दूसरे साइड में लियू लिंगलिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, इस तरह के तुम बेकार सोच अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरे साथ में बाजाबाजी कर सकते हो। यांग युन की बात सुनकर लियू लिंगलिंग वहाँ पे शर्माते हुए कहती है, क्या सच में ऐसा हुआ था? हालांकि पहली बार में आपको गलत समझने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। साथ ही वहाँ पर शर्माते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई भी सीधा साधा इंसान पहली नजर में ही मुझ पर फिदा ना हो जाए। ये तो सचमुच बहुत सख्त लौंडा है। कुल मिला के दोस्तों, लियू लिंगलिंग यहाँ पे परेशान है कि मेरी खूबसूरत जवानी के आगे इस लौंडे के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। साथ ही वहाँ पर घबराते हुए मन में कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के को आदमी पसंद है। दूसरे साइड में अपना कठोर लौंडा वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, लियू लिंगलिंग चलो स्कूल के लिए देर नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 मिनट के बाद स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लियू लिंगलिंग अपने हीरो के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हे कल रात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे एक अच्छे गे फ्रेंड हो यांग। बताओ, एक तो साला मदद करो, ऊपर से इल्जाम भी ले लो। यांग युन वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए कहता है, तुम ही गे होगी, तुम्हारा पूरा परिवार गे होगा, इस तरह की झंडवरी बातें मुझसे मत करो तुम। यांग युन की इस बात को सुनकर तो लियू लिंगलिंग वहाँ पे खुश होते हुए एक मस्त पोज बनाकर कहती है, वैसे क्या तुमने कल रात में नहीं कहा था कि मैं कल रात बहुत नशे में थी, लेकिन मैं हैंगओवर के साथ में नहीं उठी। असल में मैं इतना आराम महसूस कर रही हूँ जिस चीज को मैं बयां नहीं कर सकती। उसकी इस तरह की पोज को देखकर दूसरे लौंडे वहाँ पर फिदा हो गए थे, राज टपकाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी अपना सख्त लौंडा लियू लिंगलिंग को बताता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक एंशिएंट एक्यूपंक्चर टेक्निक का पता था, जिसका इस्तेमाल करके मैंने शराब के असर से तुम्हारा छुटकारा पाने में मदद करी। इस बात को सुनकर तो लियू लिंगलिंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, वाओ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास मेडिसिनल स्किल भी होगी, और हाँ, तुम्हें मुझ पर कभी दोबारा अपनी इस स्किल का प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सच में यार बहुत सेटिस्फाई लगती है। जब वो वहाँ पर इस तरह से बात कर रही थी, उसकी बातें सुनकर अगल बगल के लौंडे वहाँ पर शर्माते हुए कहते हैं, अरे रुको, क्या ये स्कूल की सबसे सुंदर लड़की नहीं है? हाँ यार, यांग युन की स्किल के कारण इस बेकार लौंडे ने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को फंसा लिया है। अबे तुम लोग ध्यान दो, इस बात को जोर से मत बोलो, क्लास शुरू होने वाली है। लियू लिंगलिंग वहाँ से जाते हुए कहती है, चलो ठीक है, पहले क्लास में चलते हैं, फिर दोबारा दोपहर में हम लोग लंच में मिलेंगे। दूसरे साइड में अपना हीरो उसको बाय करते हुए मन में कहता है, तो आखिरकार ये सुंदरी चली गई। जैसे वहाँ पर लियू लिंगलिंग गई थी, तभी यांग युन के पीछे एक बहुत डरावनी शेडो आते हुए कहती है, हे लौंडिया, तुम यांग युन हो ना? उसकी इस आवाज को सुनकर वो वहाँ पर शॉक्ड हो गया था, और तभी वो लौंडा उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हे लौंडे, तुम लियू लिंगलिंग से दूर रहो, तुम अपनी जगह से बहुत दूर निकल आए हो, गजड़े। यांग युन वहाँ पे उस लौंडे को देखकर अपने मन में कहता है, ये लौंडा तो सचमुच बहुत जाइंट है। तभी वो लौंडा वहाँ पे उसको धमकी देते हुए कहता है, क्या तुमको लगता है कि लियू लिंगलिंग तुम्हारे ऐसे गरीब और पाखंडी छोटे लौंडे के साथ ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेगी? उसकी इस तरह की गंदी बातें सुनकर यांग युन के पसीने छूट गए थे, और वो घबराते हुए कहता है, अरे मेरे भाई रुक जा, पहले मेरी बात तो सुन ले। लेकिन उतनी ही देर में वो जो जाइंट लौंडा था यांग युन के ऊपर घुसा मारने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, तुम अपनी जिंदगी के लिए डरो, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। इस चेहरे को कभी मत भूलना, जो तुम्हें बर्बाद कर देगा वो है यू शाओगांग।
यांग यून उसके घूंसे को अपने चेहरे के इतने पास देखकर घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है। और जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है, इस समय यांग यून अपने मार्शल आर्ट के मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है, जिस कारण से कि वो वहां पर उस लौंडे के ऊपर जोर से घूंसा मारते हुए चिल्ला के कहता है, हे भगवान, तुम कमीने, मुझे बस सही समय पर ओयांग यूकी की क्लास लेने जाने दो और ये बकवास करना बंद करो तुम बेवकूफ। यांग यून का घूंसा इतना ज्यादा पावरफुल था, वो जो जाइंट लौंडा था लुढ़कता हुआ सीधे एक पेड़ पे जाके धड़ाम से लड़ता है। जिस चीज को वहां पे लड़के खड़े देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यांग यून भी अपने स्ट्रेंथ को देखकर वहां पे घबराते हुए मन में कहता है, अरे यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मुझे अपनी पावर पर कंट्रोल रखना चाहिए था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लंच ब्रेक दिखाते हैं, जहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे थे। अपना हीरो भी एक जगह पर आगे बढ़ते हुए कहता है, लियो लिंगलिंग अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ पे। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, हे मेरे प्यारे दोस्त यांग, ये देखो हम लोग यहाँ पर हैं। और दोस्तों, उसके ऐसा कहने के साथ में ही लियो लिंगलिंग अपने साथ में 2 मस्त छम्मक छल्लों को लेकर आ रही थी, जो कि उसी की तरह दोस्तों एकदम लल्लन टाप पटाखा माल थी। और हाँ, मैंने हम सब के लिए कमरा पहले ही बुक कर लिया है। वो अपनी दोस्त को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, सबसे पहले मैं तुमको इन लोग के बारे में बताती हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है कियान ज़ियाओबेई। वो लड़की भी अपने हीरो को अदाएं दिखाते हुए कहती है, हेलो, आप कैसे हैं, खाना खा के जाना है। और अब मैं साथ ही तुमको लिन हुआन से मिलाना चाहती हूँ, ये भी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। वो लड़की भी अदाएं दिखाते हुए कहती है, यो लौंडे हुआ छोकरा जवारे। अपना हीरो उनके बारे में अपने मन में सोचता है, ओहो, ये लड़की लिन हुआन है। लिन हुआन अपने हीरो को इस तरह से घूरते हुए देखकर ब्लश करते हुए मन में कहती है, आखिर ये लौंडा मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहा है। उतनी देर में लियो लिंगलिंग कहती है, मैं ज़ियाओबेई के साथ में खाने के लिए ऑर्डर देने जा रही हूँ, तुम और लिन हुआन दोनों वेट करो। अपना हीरो भी सख्त लौंडा बनते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। दूसरे साइड में लिन हुआन अपने हीरो को इस तरह से घूरते हुए देखकर ब्लश करते हुए गुस्से में अपने मन में कहती है, वो अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी है। फिर तभी अपना हीरो कुछ सोचते हुए वो उसके पास आकर बहुत सीरियसली कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अचानक से ऐसे आने के कारण वो लड़की वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या। दूसरे साइड में लियो लिनलिन वहाँ पर खाना ऑर्डर करने के लिए जाते हुए कहती है, यांग यून की मेडिसिनल स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके साथी भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। वापस आते हुए लिनलिन कहती है, हाँ तो चलो चलते हैं। लेकिन तभी उनको आवाज आती है, इसे शुरू करते हैं। और दोस्तों, दूसरे साइड में अपना हीरो लिन हुआन को खूब कस के पकड़ के हिलाते हुए कहता है, लिन हुआन। यांग यून को इस तरह से जकड़ने के कारण उसको बड़ा अजीब महसूस हो रहा था, जिस चीज को फील करते हुए अपने मन में कहती है, नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो मेरे लिए इतना इंटेंस होगा। लिन हुआन के साथ ऐसा होते हुए देखकर वो दोनों तो सकपका के दरवाजे के पीछे जाके छुप जाती हैं। साथ ही वहाँ पर घबराते हुए मन में कहती हैं, अरे मैंने अभी क्या देख लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, जरूर ये मेरा भ्रम होगा। उसके साथी भी उससे कहती है, हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लियो लिनलिन इस चीज को पक्का करने के लिए गेट से दूसरी तरफ झांकते हुए कहती हैं, ये सब बस मेरे दिमाग में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे साइड में जब वो लोग देखती हैं, यांग यून उसकी कमर के ऊपर बैठा हुआ था और वो लड़की वहाँ पर ब्लश करके करारते हुए कहती है, क्या तुम बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हो। यूनफैंग वहाँ पे और जोर देते हुए कहता है, अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस तरह के सीन को देखने के बाद लियो लिनलिन वहाँ पर घबराते हुए मन में कहती है, नहीं, जो मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, ये बस मेरी इमेजिनेशन है। यांग यून को अपनी सहेली के ऊपर इस तरह से चढ़े हुए देखकर लियो लिनलिन वहाँ पे घबराते हुए बुरी तरह चिल्ला के कहती है, ये तुम लोग खुलेआम क्या कर रहे हो। साथ ही वहाँ पर आगे बढ़ के यांग यून के गाल के ऊपर जोर से तमाचा मारते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम कमीने हरामखोर, तुम लोग आखिर क्या सोच रहे हो और दिन के उजाले में इस तरह से क्या कर रहे हो। यांग यून वहाँ पे तमाचा खाने के बाद उसकी सहेली की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो बस लिन हुआ को मालिश देने की कोशिश कर रहा था। अपनी सहेली की इस तरह की सोच के कारण लिन हुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वहाँ पे यांग यून उनको बताता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी मेडिसिनल स्किल बहुत अच्छी है। जब मैंने देखा कि उसकी नाड़ी में एक बहुत रेयर बीमारी है जिससे मेरी चाची अक्सर ठीक हो जाती थी, मेरे मालिश करने से जो उनके सिम्टम्स थे उसमें राहत मिलती है।
लिन हुआन भी वहाँ पर कांपते हुए बुरी तरह ब्लश करके कहती है, हाँ ये सचमुच बहुत इफेक्टिव है, अब तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये बात सुनकर अपना हीरो से बताता है, बस मेरी बताई गई दवाइयों को तुम टाइम से लेती रहना और तुम कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। उन दोनों की इस तरह की बात को सुनकर तो दोस्तों लियो लिंगलिंग की खोपड़ी वहाँ पर बुरी तरह चकरा गई थी। वो वहाँ पर शर्म से पानी होते होते कहती है, वो मैंने सोचा। लेकिन दोस्तों लड़की तो लड़की होती है, चिट भी उसकी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वहाँ पर ज्यादा शर्माने के कारण यान युन को कमरे से बाहर लात मार के निकालते हुए कहती है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अपने ऐसे हाल को देखकर यांग युन वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है, आजकल तो किसी भी लोगों को सही ढंग से तारीफ करना भी नहीं आता। अपने पीछे कुछ परछाइयों को महसूस करके जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर दोस्तों उससे लंबे चौड़े लौंडे फिर से आ गए थे। जिसको कॉलेज में उसने पेला था वही लौंडे अपने साथियों को लेके आया था और वहाँ पर उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, ब्रदर निंग ये वही लौंडा है जिसने मुझे पेला था। यांग युन का दिमाग तो वैसे ही दोस्तों खराब है क्योंकि वो लात खा के बाहर निकला है। अपने सामने इतने लौंडों को देखकर वो खिसियाते हुए कहता है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा और लंबे चौड़े हो। अगले एपिसोड में क्या ये लड़के अपने हीरो को बुरी तरह पेल के चले जाएंगे या फिर अपना हीरो इनको पेल देगा, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।